नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की इस बुलेटिन में बात होगी अन्नदाताओं के दिल्ली कूच की न्याय यात्रा में राहुल गांधी के एमएसपी पर बड़े ऐलान की। देखेंगे कि कैसे फ्लोर टेस्ट जीतने के बाद भी नीतीश कुमार की बढ़ गई हैं उलझने और किस तरह शरद पवार ने नए सिरे से घेर लिया है मोदी सरकार को। साथ ही देखेंगे कि पाकिस्तान में अब किसने किया सरकार बनाने का दावा और बात करेंगे तमिलनाडु में राज्यपाल ने क्यों बीच में ही खत्म कर दिया अभिभाषण। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बेरोजगारी के मुद्दे पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवा कांग्रेस ने भाजपा सरकार को घेरा। विधानसभा घेरने का था प्लान। जीतू पटवारी समेत वीवी श्रीनिवास और अन्य कांग्रेस नेता हुए गिरफ्तार। चुनाव आयोग की तरफ से एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह अजीत पवार के गुट को दिए जाने के खिलाफ शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। दाल की महंगाई से नहीं मिली राहत। जनवरी 2024 में 19.54% रही दालों की महंगाई दर, जबकि जनवरी 2023 में 4.27% रही। शेयर बाजार में आई तेजी। सेंसेक्स 482 अंकों की तेजी के साथ 7,155 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 127 अंकों की तेजी के साथ 21,742 अंक पर हुआ बंद। तो यह थी आज की सुर्खियां। अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। देश की राजधानी दिल्ली को एक बार फिर मोदी सरकार ने छाव में तब्दील कर दिया है। अन्नदाताओं के दिल्ली कूच से घबराई मोदी सरकार ने उन्हें रोकने के लिए जमीन पर कीले गाड़ दी हैं और आसमान से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। लेकिन अन्नदाताओं के बढ़ते कदमों को सरकार नहीं रोक पाई। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज कर दिया है। किसानों के 13 फरवरी को दिल्ली चलो आह्वान ने पहले ही मोदी सरकार की घबराहट बढ़ा दी थी और अब किसानों के बढ़ते काफिले को देख सरकार बैकफुट पर आती नजर आ रही है। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सरकार ने सीमाओं को बंद करने से लेकर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती तक करवा दी। कंटीली कीलों से बैरिकेडिंग भी कराई। लेकिन किसान अपनी जिद पर कायम है। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ अपना विरोध जारी रखते हुए किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। शंभू बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले फेंके, पानी की बौछारें चलाई, यहां तक कि रबर की गोलियां भी दागी। खबरों के मुताबिक इस झड़प में कई किसान घायल हो गए तो कुछ प्रदर्शनकारी किसानों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक तरफ सरकार किसानों को किए गए वादे पूरे करने को तैयार नहीं है तो दूसरी तरफ किसान भी हार नहीं मान रहे। अब किसानों को विपक्ष का समर्थन भी हासिल हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने न्याय यात्रा में जनसभा के दौरान जनता को कांग्रेस के शासन में एमएसपी की गारंटी सुनिश्चित की। किसानों के मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस की न्याय यात्रा को अचानक रोक दिया गया और राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विशेष विमान में दिल्ली रवाना हो गए हैं। दिल्ली में वह किसानों से मुलाकात करेंगे। न्याय की जंग में उनके साथ खड़े होंगे। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने और प्रदर्शन के खिलाफ दायर 2 याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, किसानों के दिल्ली जाने से रोकने और प्रदर्शन के खिलाफ दायर 2 याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद कोर्ट ने किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, किसानों और आम लोगों के अपने अधिकार हैं और उन्हें कुछ जगह पर प्रदर्शन की इजाजत मिलनी चाहिए। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम को चिट्ठी लिखकर 16 फरवरी को औद्योगिक और क्षेत्रीय हड़ताल का ऐलान किया है। 3 साल में दूसरी बार अन्नदाता अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे हैं, लेकिन सरकार के अन्याय बंद ही नहीं हो रहे हैं। मोदी सरकार के इस रवैये पर आज राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ न्याय यात्रा में जमकर सरकार की खबर ली है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बताया कि तानाशाही सरकार के लक्षण ऐसे ही होते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस नेताओं ने एमएसपी की लीगल गारंटीड पर बड़ा ऐलान किया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, आइए देखते हैं। इस रिपोर्ट में मणिपुर से शुरू हुई कांग्रेस की न्याय यात्रा इस वक्त छत्तीसगढ़ पहुंच गई है। यात्रा ने 30 दिन पूरे कर लिए हैं और बीते 1 महीने में राहुल गांधी ने 9 राज्यों में जनता पर मोदी सरकार के अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जनता ने भी यात्रा के माध्यम से अपनी आवाज उठाने की कोशिश की है और आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हुई विशाल जनसभा में कांग्रेस नेताओं ने किसानों के न्याय की हुंकार भरी है। अंबिकापुर में कला केंद्र में हुई इस जनसभा में जन सैलाब उमड़ा और राहुल समेत खड़गे ने भी जनता को संबोधित करते हुए किसानों के मुद्दे पर भाजपा को घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश में किसानों
को जो मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए किसान दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दाग जा रहे हैं। भाजपा सरकार ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की, लेकिन वह एमएस स्वामीनाथन की कही गई बात को लागू करने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस नेता ने किसानों को स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की गारंटी देते हुए कहा कि कांग्रेस का यह फैसला 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पद पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में मोदी को झूठों का सरदार बताते हुए मोदी की गारंटी को झूठा बताया। एमएसपी लागू करने की कांग्रेस की लीगल गारंटी भी दी। इसके साथ ही खड़गे ने पीएम मोदी को लोकतंत्र को न मानने वाला तानाशाह बताया। राहुल गांधी अपने पुराने तेवर के साथ मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं। वहीं बिहार विधानसभा में अब पुराने अंदाज देखने को नहीं मिल रहे हैं। नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ सरकार में हैं। कल फ्लड टेस्ट में सरकार पास भी हो गई और आज नई सरकार ने अपना बजट भी पेश कर दिया, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच विश्वास और तालमेल की कमी उजागर हो रही है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी मजबूती के साथ एकजुट नजर आ रही है। क्या नीतीश इस कार्यकाल के बाद फिर से सत्ता में लौट पाएंगे? यह सवाल अब सियासी गलियारों में उठने लगा है। क्या है बिहार का हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। 28 जनवरी को नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को धोखा देकर एनडीए में शामिल हो गए थे, पर इस बार यह उनके लिए कितना मुश्किल हो गया था। यह विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के समय उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। फिलहाल किसी तरह कुर्सी तो बच गई और आज नित्य सरकार में वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट भी पेश कर दिया, लेकिन बिहार विधानसभा के माहौल में साफ नजर आ गया कि बीजेपी और जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों 70 दलों के विधायकों में जबरदस्त असंतोष दिखाई दिया, जबकि कांग्रेस और आरजेडी के विधायक अपने नेतृत्व के साथ दिखे और इस तरह अविश्वास प्रस्ताव ने बता दिया कि नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए आने वाले लोकसभा चुनावों में रास्ता इतना आसान नहीं है जितना एनडीए गठबंधन समझ रहा है। दरअसल बीजेपी और जेडीयू के विधायक अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार के साथ नजर नहीं आ रहे थे। सिर्फ यही नहीं, नीतीश कुमार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने विधायकों को डिटेन भी करवाना पड़ा, जबकि बीजेपी के भी 3 विधायकों को बड़ी मुश्किल से विधानसभा में लाया गया। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के विधायकों में भगदड़ नहीं मची। मतलब साफ है कि उन्हें अपना भविष्य अपनी पार्टी में उज्जवल दिख रहा है। मतलब उन्हें उम्मीद है कि अगले चुनाव तक उनकी सरकार बन सकती है। विधानसभा में जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा में जिस तरह का उत्साह दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा। नीतीश कुमार के चेहरे की घबराहट साफ बता रही थी कि वह अंदर से हिले हुए हैं। सम्राट चौधरी के भाषण में भी नाराजगी दिख रही थी। तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में स्पीच देते हुए तेजस्वी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, उससे यह माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव बहुत जल्द कुछ बड़ा करने वाले हैं। बिहार विधानसभा में इस वक्त जो हाल सरकार का दिख रहा है, उसे देखकर राजनीतिक पंडित अनुमान लगा रहे हैं कि अब अगले चुनाव में बीजेपी और नीतीश के लिए आरजेडी मुश्किल खड़ी कर सकती है। बिहार में कल तेजस्वी यादव ने शानदार भाषण के साथ नीतीश कुमार के पलटने की पोल खोल दी, तभी से नीतीश कुमार हैरान परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं आज शरद पवार ने भी पीएम मोदी को संसद में नेहरू जी पर की गई गलत बयानी को लेकर घेरा और मोदी की खूब खबर ली। क्या कहा शरद पवार ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने पीएम मोदी पर लोकतंत्र को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को ठाणे जिले के उल्हासनगर में एल्गार परिषद की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान में निहित नागरिकों के अधिकारों पर हमला हो रहा है। यह देश की लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरा है। साथ ही उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और संविधान के प्रमुख व तुकार बाबा साहेब अम्बेडकर को निशाना बनाए जाने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले संसद में हमने पीएम मोदी का भाषण सुना। पूरे भाषण में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की आलोचना की और उन पर हमला किया, जिन्होंने आजादी से पहले 6 से 7 साल जेल में बिताए थे। आजादी के बाद उन्होंने डॉ. अम्बेडकर को साथ लेकर एक लोकतांत्रिक देश का निर्माण किया। यह हमला उस व्यक्ति की नीतियों और निर्णयों पर किया गया था। पवार ने कहा कि इस तरह के हमले केवल व्यक्तियों को निशाना नहीं बनाते, बल्कि इन महान व्यक्तियों के निर्धारित मूलभूत मूल्यों और सिद्धांतों को व्यापक